बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। भक्ति ज्ञान तथा नियम आदि का वर्णन। एकादश स्कंध का 19वां अध्याय का कथा। भक्ति ज्ञान यम नियम का किन्हो वर्णन नाथ। उद्धव जी सुन कर भय पूर्ण ब्रह्म सनात। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे उद्धव, जिस साधक ने वेद उपनिषद शास्त्र आदि का श्रवण पठन तथा मनन के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, जो ब्रह्मनिष्ठ है, जो यह जानता है कि यह जगत तथा उसकी निवृत्ति वृत्ति का ज्ञान ये दोनों ही मायामय है तथा मुझ में व्याप्त है, इनका वास्तविक अस्तित्व कुछ भी नहीं है, उस ज्ञानी पुरुष का सर्वस्व तथा अभीष्ट वस्तु केवल मैं ही परमात्मा हूँ। उसका स्वर्ग साध्य साधन सब कुछ मैं ही हूँ। वह केवल मुझसे ही प्रेम करता है। वही ज्ञान तथा विज्ञान से युक्त साधक मेरे असली स्वरूप को जानता है। इसी कारण ऐसे ज्ञानी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। तत्व ज्ञान की प्राप्ति होने पर साधक के हृदय में मेरा उदय होने लगता है। मेरा उदय तपस्या, तीर्थ, जप, तप आदि से ऐसा नहीं होता है जैसा तत्व ज्ञान से होता है। इसलिए हे उद्धव, तुम ज्ञान विज्ञान से युक्त होकर मेरी आराधना करो। मैं ही समस्त यज्ञों का स्वामी हूँ। उद्धव जी बोले, हे भगवान, आप जगत आत्मा हैं तथा जगत गुरु हैं, अतः अपने वैराग्य तथा विज्ञान से युक्त विशुद्ध नाम को मुझे स्पष्ट समझाने की कृपा कीजिए। हे मेरे स्वामी, उस भक्ति योग को भी बताइए जिसके लिए ब्रह्म तथा शंकर आदि निरंतर ललायित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्यारे उद्धव, तुमने जो प्रश्न किया है वही धर्मराज युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से मेरे सन्मुख किया था। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था और सभी पांडव, ऋषि, महर्षि, देवर्षि उनके निकट बैठे थे, तब उन्होंने यही उत्तर धर्मराज युधिष्ठिर को दिया था। उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ। उन परम ज्ञानी महात्मा भीष्म जी के उपदेश किए गए सभी साधन ज्ञान, वैराग्य, विज्ञान, श्रद्धा तथा भक्ति के से पूर्ण है। हे प्यारे उद्धव, जिस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण जीवधारियों में पुरुष प्रकृति, महत्व, अहंकार, 9 तत्व, मन सहित 11 इंद्रियां, 5 महाभूत तथा 3 गुण, इस प्रकार 28 तत्वों तथा उन सब के स्वामी एक आत्म तत्व का भी साक्षात्कार हो जाता है, वही मेरे द्वारा निश्चय किया हुआ ज्ञान है तथा उस आत्मज्ञान का अनुभव होने पर उसके अतिरिक्त त्रिगुणमय जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय आदि का कुछ भी अनुभव नहीं रहता है। केवल आत्म तत्व ही का अनुभव शेष रहता है। उसी का नाम विज्ञान है। आत्म तत्व के विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। महत्व आदि समस्त तत्व की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय आदि में एक ऐसा विशेष तत्व है जो उन तत्वों का बनाने वाला तथा चलाने वाला और उन सबका अधिष्ठाता स्वामी है। जब वे सभी उपरोक्त महत्व आदि नष्ट हो जाते हैं, तब वही विशेष तत्व शेष रह जाता है। उसी को परम तत्व ब्रह्म कहते हैं। हे उद्धव, इसके 4 प्रमाण हैं: श्रुति, प्रत्यक्ष, अनुमान तथा इतिहास। गुरुजनों द्वारा कहा हुआ श्रुतियाँ कहती हैं कि द्वैत से दूसरा कोई नहीं है, केवल परमात्मा तत्व ही है। इसका तात्पर्य दूसरे शब्दों में यह भी है कि यह शरीर आदि जगत मिथ्या है, यानी नश्वान है। प्रत्यक्ष से भी शरीर आदि की मृत्यु तथा अन्य वस्तुओं का नाश प्रतीत होता ही है। इससे यह सिद्ध होता है कि जगत मिथ्या है, केवल आत्म तत्व ही सत्य सिद्ध होता है। अनुमान से भी जिस प्रकार सीपी की चम्मच के कारण चांदी का चम्मच का अनुमान होता है, किंतु वह चम्मच मिथ्या है, उसी प्रकार जगत मिथ्या है। महापुरुषों के कथन अनुसार जिसे इतिहास कहते हैं, जगत का मिथ्यावान सिद्ध होता है, केवल आत्मा तत्व सत्य है। इसलिए ज्ञानी जन इस मिथ्या जगत से प्रेम नहीं करते हैं, इससे विरक्त हो जाते हैं। कर्म जीव करता है, उसका फल विकार युक्त है। उसे उनके फल अनुसार जो भी स्वर्ग आदि लोग प्राप्त होते हैं, वे भी विकार युक्त तथा नश्वान हैं। उनके नाश होने पर चित्त को दुख ही प्राप्त होता है। इसलिए उनकी ओर ध्यान न देकर परमात्मा का ही ध्यान करना चाहिए।
उद्धव जी बोले, हे भगवान, यम नियम सम दम तितिक्षा तथा धैर्य किसको कहते हैं? यह कितने प्रकार के हैं? दान, तपस्या, शूरता, सत्य तथा स्वरूप समझाए। त्याग किसे कहते हैं? यज्ञ कितने हैं? धन क्या है? दक्षिणा क्या है? तथा पुरुष का सच्चा बल और भाग किसे कहते हैं? लाभ, उत्तम विद्या, लज्जा, श्री, सुख तथा दुख क्या है? पंडित तथा मूर्खों को क्या लक्षण है? सुमार्ग तथा कुमार्ग क्या है? स्वर्ग तथा नरक क्या वस्तु हैं? भाई बंधु किसे कहते हैं? घर क्या है? धनवान तथा निर्धन किसका नाम है? कृपिण कौन है तथा ईश्वर कौन है? हे मधुसूदन, मेरे इन प्रश्नों का उत्तर आप दीजिए तथा कृपा करके इनके विरोधी भावों को समझाइए। भगवान कृष्ण बोले, हे प्यारे उद्धव, यम 12 प्रकार के होते हैं। सत्य, अस्तेय, अस्ति, चोरी न करना, अहिंसा, अंशगता, लज्जा, असंचय, अति, आवश्यकता से अधिक धन एकत्र करना, आस्तिकता, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा तथा अभय, ये 12 यम हैं। नियम भी 12 ही होते हैं। बाहरी पवित्रता, भीतरी पवित्रता जिसे शौच कहते हैं। जब तप, हवन, श्रद्धा, अतिथि सेवा, मेरी पूजा, तीर्थ यात्रा, परोपकार, संतोष तथा महापुरुषों की सेवाएं, ये 12 नियम हैं। जो साधक इसको अस्काम तथा निष्काम किसी भी प्रकार से करता है उसके लिए दोनों उपयोगी हैं। जो अस्काम भाव से करते हैं उन्हें उत्तम भोग प्राप्त होते हैं, और जो निष्काम भाव से करते हैं वो मुक्त प्राप्त करते हैं। साधक अपनी बुद्धि को जब मुझ में लगा देता है उसी को सम कहते हैं। इंद्रियों को संयम में रखने का नाम दम है। केवल चोर तथा डाकुओं को दंड देने का नाम ही दम नहीं है। न्याय से जो दुख प्राप्त हो उसको सहने का नाम तितिक्षा है। बिगाड़ ढोने को ही तितिक्षा नहीं कहते हैं। जीवा तथा जनेंद्रिय पर विजय प्राप्त कर लेना ही धैर्य है। केवल घबराहट को सहन कर लेना ही धैर्य नहीं है। किसी से द्रोह न करना ही सच्चा दान है। धन देने का नाम ही दान नहीं है। भोगों को त्याग देना ही तप है। उपासना, व्रत आदि से शरीर को सुखाना ही तप नहीं है। अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त कर लेना ही शूरता है। दूसरों पर विजय प्राप्त कर लेना ही शूरता नहीं है। सर्वत्र परमात्मा तत्व का दर्शन करना ही सात्विक सत्य है। सत्य भाषण को ही सत्य नहीं कहते। मधुर तथा सत्य भाषण को ही ज्ञानी जन सत्य कहते हैं। कटु भाषण को ही केवल कटु नहीं कहते हैं। कर्मों में आसक्ति न रखना ही सच्चा शौच है। केवल नहाने धोने को ही शौच नहीं कहते हैं। कामनाओं के त्यागने को ही संन्यास कहते हैं। केवल घर बार को त्यागना ही संन्यास नहीं है। हाथी, घोड़े, रत्न आदि वास्तविक धन नहीं है। धर्म ही अभिष्ट धन है। धर्म ही अभिष्ट धन है। मैं परमेश्वर ही वास्तविक यज्ञ हूँ। यह हवन सामग्री आदि एकत्र करने का करके यज्ञ करना यज्ञ नहीं है। ज्ञान के उपदेश देने को ही सच्ची दक्षिणा कहते हैं। धन देने का नाम ही दक्षिणा नहीं है। संसारिक भाई बंधु ही भाई बंधु नहीं है। केवल गुरु रूप में मैं ही सच्चा भाई बंधु हूँ। ईंट पत्थर से बने हुए घर ही को घर नहीं कहते। सच्चा घर तो यह शरीर है जिसमें जीव रहता है। गुणवान को सच्चा धनी नहीं कहते हैं। धन वाला धनी नहीं होता है। गुणवान को सच्चा धनी कहते हैं। धन वाला धनी नहीं होता है। निर्धन को दरिद्र नहीं कहते। सच्चा दरिद्र तो वह है जिसके चित्त में संतोष तथा दूसरों के प्रति प्रेम, दया आदि नहीं है। दीनहीन कृपण नहीं होता है। कृपण तो वह है जो इंद्रिय लोलुप हैं, उनकी तृप्ति के लिए मारा फिरता है। राजा ही स्वतंत्र तथा ईश्वर नहीं होता। ईश्वर तो वह है जिसकी चित्त वृत्ति विषयों में आसक्त नहीं होती है। जिसकी विषयों में आसक्ति है वह निर्बल है। कमजोर को निर्बल नहीं कहते हैं। हे उद्धव, तुमने जो पूछा था उसका उत्तर क्या यथा योग मैंने दे दिया। ये गुण मोक्ष प्राप्ति के लिए अति उत्तम है। हे उद्धव, तुमको गुण दोष कहाँ तक गिनाऊं? सबका मूल सारांश तो यह है कि गुणों की ओर दृष्टि डालना ही सबसे बड़ा दोष है। इसलिए गुण दोषों पर कोई विचार करना ही सबसे बड़ा गुण माना गया है। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो।
जय जय मायापति की जय।